तो एक तो महाराज परीक्षित ने जो मुकुट धारण किया वह अनीति पूर्वक लाया गया मुकुट कहा जाता है, लेकिन और तत्व से विचार किया जाए तो ये बात हम जैसों पर तो संसारियों पर तो लागू होती है, पर परीक्षित जैसे महापुरुष के लिए यह बात लागू इसलिए नहीं होगी कि परीक्षित जैसे भगवत भक्त की बुद्धि कलयुग बिगाड़ दे, इतना सामर्थ्य कलयुग में नहीं है, कलयुग में इतना बल नहीं है, इतना उसका प्रभाव नहीं कि परीक्षित जैसे महापुरुष की बुद्धि खराब कर दे। फिर ऐसा क्यों हुआ? बोले इसमें भगवत इच्छा थी, भगवान चाहते थे कि परीक्षित तो अल्पायु हैं ही, क्योंकि अश्वत्थामा के अस्त्र ने उनकी आयु का हरण कर लिया था तो वह अल्पायु हो गए। तो ब्राह्मण के श्राप के माध्यम से सुखदेव इनके पास आएंगे, और सुखदेव जब आएंगे तो श्री सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत प्रकट होगी। जिस भागवत का आनंद केवल सुखदेव जी ले रहे हैं, उस भागवत का आनंद सब जगत ले, सारे लोगों को वह आनंद वह रस प्राप्त हो, इसलिए भगवान ने ये लीला करवाई। दूसरा, परीक्षित का नाम प्रसिद्ध हो जाए, भागवत से हमेशा के लिए जुड़ जाए। अच्छा, परीक्षित वैसे श्राप से ना मरे होते, मृत्यु उनकी श्राप से ना होती तो 10, 5 साल 20 साल बाद मृत्यु तो होती, लेकिन कौन उनका नाम जानता? भले ही वो 100 वर्ष रह जाते पर नाम कौन जानता? लेकिन यह सब घटना घटित हुई तो उसके कारण परीक्षित का नाम विख्यात हो गया, और हर भागवत में जो मुख्य यजमान होते हैं आज भी उनको परीक्षित कहा जाता है। जैसे हमारे बाबूजी विराजमान है, माताजी विराजी हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा? बोले परीक्षित जी। तो जो भी यजमान हैं उनको आज भी परीक्षित ही कहा जाता है, मानो वह परीक्षित आज भी यजमान के रूप में बैठ करके और आज भी भगवान की कथा को निरंतर सुन रहे हैं। उन परीक्षित का कथा से कभी वियोग ही नहीं है, निरंतर कथा सुन रहे हैं। भगवान का हर एक विधान मंगलमय है, भगवान जो कुछ भी करते हैं वो हम सबके कल्याण के लिए करते हैं। कई बार हमें लगता है अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया, अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। लेकिन जैसे बच्चे को फोड़ा हो जाए और माँ उस पर चाकू चलवाए, डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने कहा इसमें तो भाई चीरा लगाना पड़ेगा, तो माँ उस पैर को पकड़ लेती है, कस के बच्चे को पकड़ लेती है चीरा लगवाने के लिए। वो बच्चा कहे कि मेरी माँ कितनी दुष्ट है, कितनी निर्ममता है इसमें कि मेरे ऊपर चाकू चलवा रही है। तो आप विचार करिए कि क्या माँ के अंदर बच्चे के प्रति प्रेम नहीं है? प्रेम तो बहुत है। वो जानती है कि यदि इस फोड़े का उपचार नहीं हुआ तो ये रोग इसके लिए नासूर बन जाएगा, हो सकता है इसका जीवन संकट में आ जाए, तो जीवन रक्षा के लिए वो पैर को चाकू चलवा रही है। उसी प्रकार कभी कभी हमारे जीवन में प्रतिकूल घटनाएं घटती हैं, हमें लगता है रे भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन भगवान का हर एक विधान मंगलमय है, भगवान जो कुछ भी करते हैं वो हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए करते हैं, ऐसा वैष्णव को निश्चित मानना चाहिए। वैष्णव कौन है? श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से एक बार किसी ने पूछा, माता जी कि वैष्णव कौन है? प्रयागराज में महाप्रभु जी थे उस समय, तो किसी ने पूछा कि स्वामी जी वैष्णव किसे कहते हैं? उन्होंने कहा भाई तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है? बोले मैंने तो ये सोचा है कि जो मिल जाए तो खा लिया और ना मिले तो ना खाए, वह वैष्णव। अरे बोले ये वैष्णव की परिभाषा नहीं है, संत की परिभाषा नहीं है, ये तो कुत्ते की परिभाषा है, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो बैठे। वैष्णव की परिभाषा यह है कि ना मिले तो कोई शिकायत नहीं, और मिल जाए तो जो बांट के खाए वह वैष्णव है। दूसरा, अनुकूल स्थिति में तो भगवत कृपा का अनुभव होता ही है, पर कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति आ जाए और उसमें भी भगवान की कृपा का अनुभव करें कि मेरे प्रभु मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं,